जय माता दी। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। धर्म ग्रंथ और विज्ञान दोनों ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग साइंस को मानते हैं तो कुछ लोग धर्म को। लेकिन दोनों में सबसे पहला अंतर है समय का। एक कई हजारों साल पहले लिखा गया तथ्य है और एक कुछ साल पहले। आइए आज ऐसी रोचक जानकारी जानते हैं जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस की तथ्य एक जैसा बताता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। हिंदू संस्कृति में देवी दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिदायिनी मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए साल के 2 पखवाड़े बेहद खास माने जाते हैं। एक चैत्र की नवरात्रि और दूसरा शरद की नवरात्रि। नवरात्रि के समय जगत जननी मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। इसे कष्टों और जीवन की परेशानियों का हरण करने के रूप में जाना जाता है। अगर विज्ञान के नजरिए से समझें तो शक्ति यानी कि ऊर्जा या कहें एनर्जी, और विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड और कुछ नहीं बस ऊर्जा का भंडार है। यानी कि मां आदि शक्ति एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा या एनर्जी का स्रोत है। मां के कई सारे भक्तों में सर्वप्रथम नाम आता है मार्कंडेय ऋषि का। अब ये मार्कंडेय ऋषि कौन है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। यदि आप महर्षि मार्कंडेय पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से मनुष्यों की रक्षा के लिए सबसे श्रेष्ठ कवच को जानने की जिज्ञासा की थी। इसी तारतम्य में ब्रह्मा जी ने 9 दुर्गाओं के नामों के रहस्य का उद्घाटन किया, जो कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्त्रोत के रूप में दिया गया है। और वो इस प्रकार है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मना। इन श्लोकों में ब्रह्मा जी ने सिर्फ नवदुर्गा के नाम का वर्णन नहीं किया, बल्कि पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी बताया। इस एक श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मांड कैसे बना और इसमें किस देवी का क्या महत्व है, यह भी बताया गया है। हम सभी को यह बताया गया है कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक ऊर्जा प्रकट हुई थी और उसी से पूरी गैलेक्सी बनी। एक डिबेट का यह भी टॉपिक बनता है कि इफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि साइंस का ही प्रिंसिपल है, तो ये ऊर्जा कैसे और किसने बनाई और कहां से ट्रांसफर हुई। श्लोक के सारे कॉम्बिनेशन देखने पर समझ में आता है कि इस श्लोक के डिफरेंट ऑर्डर्स से हमारी प्रकृति, हमारी गैलेक्सी के बनने का एक प्रोसेस निकल कर आता है, जो कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन का थ्योरेटिकल साइंस है। ये गैलेक्सी अगर एक कंप्लीट यूनिट है तो इसके अंदर के सभी ग्रह और सभी उपग्रह और सभी सृष्टियों के लिए एक कवच जैसा काम करता है। 9 दुर्गाओं का यह रीअरेंजमेंट इसलिए बड़ा ही रहस्यमयी है। आइए अब 9 दुर्गा के नामों का सबसे अर्थपूर्ण कॉम्बिनेशंस देखते हैं और जानते हैं कि ये कैसे गैलेक्सी फॉर्मेशन से मैच करता है। नंबर 1, महागौरी, अर्थात जिनका वर्ण महाश्वेत है, यानी कि जिनका रंग एकदम सफेद है। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में पूरा ब्रह्मांडीय पदार्थ बहुत ज्यादा गर्म और करोड़ों सूरज की तरह सफेद था। नंबर 2, कुष्मांडा देवी। कु का अर्थ होता है छोटा, उष्म का अर्थ ऊर्जा या कहें गर्मी, और अंडा का अर्थ होता है गोलाकार। अर्थात कुष्मांडा का शाब्दिक अर्थ हुआ छोटा और गोलाकार ऊर्जा पिंड। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके गर्भ में कुत्सित ऊष्मा हो। स्वाभाविक रूप से जिस ब्रह्मांडीय पदार्थ की हमने पहले बात की थी वो आगे जाकर ठंडा होकर रेड हॉट हुआ होगा और बहते हुए गर्म लिक्विड का सोर्स बना होगा। इसकी स्थिति अपने आप में विराट देवी के गर्भ में पलती है। नंबर 3, शैलपुत्री। जब ये ब्रह्मांड थोड़ा और ठंडा हुआ होगा तो अंतरिक्ष में घूमती हुई चट्टान या धातु के टुकड़े जैसी वस्तु यानी कि उल्का पिंडों का निर्माण हुआ होगा।
इसलिए पदार्थ की इस अवस्था को शैलपुत्री की उपमा दी गई है। शैल यानी कि पत्थर या चट्टान और पुत्री यानी कि बेटी। नंबर 4, चंद्रघंटा यानी कि जिसके गले में घंटा हो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि हमारी आकाशगंगा में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि अलग अलग चट्टानें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में मिलकर प्लैनेट्स यानी कि ग्रह और उपग्रह बनाते हैं, जो कि स्वतः सविता देवी यानी कि सूरज के गले के पास मौजूद होता है। यानी कि पदार्थ की इस ग्रह और उपग्रह बनने की कंडीशन में मां चंद्रघंटा विराजित होती हैं। नंबर 5, स्कंद माता। ग्रहों का निर्माण होते हुए ही उससे जुड़ी शक्तियां प्रबल और नित्य होने लगती हैं, जिससे पंच तत्व जीवन के रूप में गाढ़ा होकर ठोस होने लगता है, यानी कि स्कंदित होने लगता है। इसलिए 5वीं देवी स्कंद माता कहलाती हैं। नंबर 6, सिद्धिदात्री। अब यह फैक्ट बहुत आसान और बहुत खास है कि जीवन शुरू होने से पहले सारे ग्रह, उनके ग्रह मंडल, सारा का सारा ब्रह्मांड ही किसी काम का नहीं था, और जीवन के स्कंदित होते ही, जीवन आते ही इस ब्रह्मांड की रूपरेखा बनने लगी। इसलिए छठी देवी सिद्धिदात्री कहलाई। नंबर 7, कालरात्रि। सभी तरह की उत्तेजनाएं, सभी तरह के एक्साइटमेंट के कम होते ही या खत्म होने पर यह सृष्टि अपनी पहचान खोने लगती है और जीवन समाप्त हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कि एक समय आएगा जब ये यूनिवर्स पूरी तरह से डार्क हो जाएगा। इसलिए 7वीं देवी कालरात्रि कहलाती हैं। नंबर 8, ब्रह्मचारिणी। कहते हैं ना तो कोई पदार्थ बनता है और ना ही उसका नाश संभव है, इसलिए सृष्टि जिस आकाश से आती है उसी में दोबारा खो जाती है, और सबसे पहले एनर्जी यानी कि वही गर्म लिक्विड, जिसे कहें प्रथम तरल ब्रह्मा या कहीं यूनिवर्स में मिल जाती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी नाम पूरी तरह सटीक है। नंबर 9, ये वैज्ञानिक ज्ञान सबसे पहले महर्षि कात्यायन के मस्तिष्क में उपजा, और ये दिव्य ज्ञान एक पवित्र और देवीय उद्देश्य से उन्हीं ने देव पुरुषों को दिया। इसलिए 9वीं देवी का नाम कात्यायनी है। इस तरह महान चमत्कारी द्रव्य ही देवी है। इनकी साधना विज्ञान और प्रकृति के गर्भ में ले जाती है, जहां शेष विश्व का उपभोग, ऊर्जाओं का आदान प्रदान, साधनों संबंधी तुष्टि और ब्रह्मांड से प्रेम किया जा सकता है। आदि शक्ति से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आदि शक्ति ही वो शक्ति हैं जो शून्य से सृष्टि बनी। देवी के 9 रूप ब्रह्मांड के अलग अलग प्रोसेस का एक हिस्सा हैं। बोलो जगदम्बे मात की जय।